हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं रीजनिंग बाय हितेश सर यूट्यूब चैनल। देखिए, आज से एक नया जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं करंट अफेयर का सीरीज, जो कि रोज़ सुबह 6 बजे या 5 बजे आपके लिए हम अपलोड कर दिया करेंगे। आज थोड़ा लेट से शुरू कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग करंट अफेयर को कवर करेंगे और एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। और ये चूँकि हमारे लिए भी नया है, धीरे धीरे इस पर इम्प्रूव भी करेंगे। लास्ट में एक क्वेश्चन आपको देंगे जो क्विज़ के रूप में होगा, उसका आंसर आप करिएगा। सबसे पहले आप देखेंगे तो भाई 2024 में विश्व खुशी रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड जो है फिर से क्या हो गया है, सबसे खुशहाल देश बन गया। फिर से क्या हुआ है, सबसे खुशहाल देश बन गया। ठीक है ना। जबकि वहाँ लगातार जो है मतलब भू राजनीतिक तनाव है, भौतिक जो है भौगोलिक निकटता है रूस की, उसके बावजूद तो आप देखें खबर में क्यों है, क्योंकि लगातार 8वीं बार बने दुनिया के नंबर वन। तो इस पे नंबर वन क्वेश्चन ये निकलेगा। सिर्फ 5 देश कौन है, तो ये सिर्फ 5 देश में कौन नहीं है, तो इसके ऑप्शन से एक बाहर कर सकता है। और रैंकिंग के लिए क्या मानक मतलब रखा जाता है, तो उसमें भाई जीडीपी, जो स्वस्थ जीवन प्रत्याशा है, सामाजिक समर्थन कैसा है, इन सबको रखा जाता है ना। उसके बाद मुख्य निष्कर्ष क्या है इसका, तो सामाजिक विश्वास और दयालुता में विश्वास का खुशी से गहरा संबंध। ठीक है। अगर अमेरिका का रैंकिंग की बात करें तो वो 24वें नंबर पर है। ठीक है। ब्रिटेन जो है जबकि ब्रिटेन जो है 2017 के बाद अपनी सबसे ऊपर, मतलब यूं कहें कि सबसे कम रैंकिंग पर है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि जो भू राजनीतिक तनावों का प्रभाव है, वो सुरक्षा चिंताओं और रूस के साथ तनाव के बावजूद जो है फिनलैंड का सबसे खुशहाल देश बनना बहुत मतलब अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। पिछले 2 दशक में जो है भी खुशी का असमानता दीर्घकालिक अगर देखें तो वो कितना बढ़ चुका है, 25% बढ़ गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बात समझ गए। कितने क्वेश्चन इसमें निकल के आए, क्वेश्चंस जो निकल के आए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन निकला कि कौन सा देश बना है, तो फिनलैंड। कि मतलब लगातार कौन से बार बना है, तो 8वीं बार। अमेरिका चूँकि हिट लिस्ट में है, कितने नंबर पर है, तो उसका आपको पता चल गया कि वो 24वें नंबर पर है। ठीक है। और इसके अलावा जो है यहाँ से कोई क्वेश्चन वैसा नहीं बनेगा। ठीक है। तो अच्छा, अगर आपको कोई पूछ दे कि भाई इंडिया का कितना है, तो इंडिया का 118वां है। इंडिया का अगर कोई पूछ दे कि इंडिया का कितना है, तो इंडिया जो है अपना 118th है। कितने, 118th पे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो मतलब ये बहुत अच्छा तो नहीं है। हाँ, पिछले बार ये 2000 मतलब पिछला जो आया था, इसमें जो है 126 था, 126 से ये इतने पे आ गया। और ये बता दें आपको कि ये टोटल जो है, टोटल इसमें कितना कंट्री रहता है, टोटल 147 कंट्री रहता है। टोटल 147 कंट्री में ये चुनाव होता है। इसके अलावा हम अगर देखें, ठीक है, अच्छा यूके की अगर हम बात करें, ब्रिटेन अगर हम बात करें, तो वो जो है 23 नंबर पर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो ये हर साल 20 मार्च को बता दिया जाता है। हर साल जो है ये कितने तारीख को बता दिया जाता है, 20 मार्च को रिलीज होता है। क्लियर है। चलिए, इसके अलावा अगर हम देखें तो बीसीसीआई ने जो है चैंपियंस ट्रॉफी जीत के बाद, ठीक है, नगद इनाम का घोषणा किया, और वो कितना है, तो 58 करोड़ है। कितना है, 58 करोड़ है। चैंपियंस ट्रॉफी जो है हम लोगों ने जीता, न्यूजीलैंड को हरा के जीता। जानते हैं मैच बहुत अच्छा हुआ था, है ना। और इसके बाद अगर हम देखें तो जो रामनाथ गोयनका अवार्ड है, एक्सलेंस इन जर्नलिज्म 2025, इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा ये जो है घोषित कर दिया गया है। इसमें क्या मतलब कंसिडर किया जाता है, तो पत्रकारों को दिया जाता है। सबसे पहले ये जर्नलिज्म के लिए है, जो सत्य, निष्पक्षता और निर्भीक रिपोर्टिंग करता है। इसको दिया है राष्ट्रपति मुर्मू जी ने। ठीक है। और मृदुलिका झा जो है, उसको हिंदी के लिए, हिंदी के लिए मृदुलिका झा जो हैं उनको हिंदी के लिए बेस्ट रिपोर्टर अवार्ड दिया गया है। किसको, ध्यान रखिएगा आप, मृदुलिका झा, मृदुलिका झा। ठीक है, मृदुलिका झा। इनको रिपोर्टिंग किया है इन्होंने डंकी रूट पे, इन्होंने डंकी रूट के ऊपर रिपोर्टिंग किया था। और क्यों कर रहे हैं लोग माइग्रेशन, उसके ऊपर इन्होंने जो है रिपोर्टिंग किया था।
ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप लोगों के लिए रोज़ दोपहर 1 बजे हम लाइव आएंगे, अब रीजनिंग को क्लास पढ़ाएंगे अब हम, तो रोज़ दोपहर 1 बजे हमारे साथ जरूर लाइव जुड़िएगा, ठीक है ना। इसके अलावा आपको बता दें कि जो सेबी है उसने डीजी लॉकर के साथ, सेबी ने डीजी लॉकर के साथ साझेदारी की है, ठीक है। सेबी ने डीजी लॉकर के साथ साझेदारी की है। एक्चुअली ये इसलिए किया है कि काफ़ी लोग जैसे मान लीजिए कि अपना पैसा लगाते हैं शेयर में या अन्य जगहों पर, अगर उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसको कोई क्लेम नहीं करता है। तो अब क्या होगा कि नामांकन सुविधा हो जाएगा डिजी लॉकर पे, जिसमें लीगल हियर्स जो हैं आपके, जो आपके डेटा एक्सेस नॉमिनी के रूप में नामांकित करेंगे, वो उस चीज़ पर क्लेम कर सकते हैं। और केआरए नामांकित व्यक्तियों को सूचित कर देंगे और रीड ऑनली एक्सेस प्रदान उनको मिलेगा शुरुआत में, ठीक है ना। केआरए की भूमिका नॉमिनी की पहचान सत्यापित करेंगे और संपत्ति हस्तांतरण जो है उनको कर दिया जाएगा। निवेशकों को लाभ क्या है कि आसान एक्सेस रहेगा, कानूनी जटिलताओं में कमी रहेगी, अनक्लेम्ड संपत्ति जो है बहुत ज़्यादा जो अभी हो रहा है उसमें कमी आएगी, है ना। मेन उद्देश्य इसका क्या है कि निवेशकों को सुरक्षा में बढ़ावा देना है, ठीक है। अच्छा, इंडिया फर्स्ट पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इंदौर में लग गया है। आपको पता है कि इंदौर जो है क्लीनेस्ट सिटी में रहता है और बहुत ज़्यादा वो लोग इस पर ध्यान देते हैं, तो उसके लिए मेन जो है इसका जो मुख्य बिंदु है कि स्थान इसको बिचौली हप्सी इंदौर में बनाया गया है। विकास के अंतर्गत जो है स्वच्छ भारत मिशन शहरी इसको रखा गया है। मॉडल जो है सार्वजनिक और निजी भागीदारी है। इसमें निजी भागीदार किसको दिया गया है तो एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। क्षेत्रफल कितना है इसका तो 55,000 वर्ग फुट है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रसंस्करण सामग्री क्या क्या रहेगा तो लकड़ी, शाखाएं, पत्ती और फूल। तो इससे क्या होगा कि स्वच्छता बढ़ेगी शहर में, ठीक है ना, और साथ ही साथ कुछ रेवेन्यू भी जनरेट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ट्रिपल पी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट जो है इंदौर में कहाँ हुआ है तो बिचौली हप्सी में हुआ है। किसके साथ निजी में हुआ है तो एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के साथ हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ से कुछ वैसे देख लेते हैं करंट अफेयर को। देखिए, आईआईटी मंडी और आईआईटी पलक्कड़ ने एक समुद्री व्हीकल बनाया। इसे समुद्र में होने वाले चक्रवातों का समय से पहले पता लगाया जा सकेगा। इस व्हीकल को हाइब्रिड प्रोफेशनल अंडर वाटर रोबोटिक व्हीकल का नाम दिया गया है ना। तो क्वेश्चन इसमें कैसे बनेगा कि आईआईटी मंडी और आईआईटी पलक्कड़ ने जो समुद्री व्हीकल बनाया है उसका नाम क्या है तो हाइब्रिड प्रोफेशनल प्रॉपल्सन अंडर वाटर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बिहार का एक 9 वर्षीय आदर्श भारद्वाज जो है उनका किताब एल्गोरिदम ऑफ फेयर को इस साल का इंटरनेशनल ऑथर एक्सलेंस अवार्ड के लिए चुना गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। कितने साल का है तो 9 साल का है। नाम क्या है आदर्श भारद्वाज है। बुक का नाम क्या है तो एल्गोरिदम ऑफ फेयर है। और इसमें कहाँ चुना गया है तो इंटरनेशनल ऑथर एक्सलेंस अवार्ड के लिए चुना गया है, ठीक है। और अभिनेता जो आयुष्मान खुराना है उनको फिट इंडिया आइकन के तौर पर क्या किया गया है नामित किया गया है आयुष्मान खुराना को, ठीक है। किसने घोषणा किया तो केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने। किसने मनसुख मांडविया, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा अगर हम देखें तो श्री श्री रविशंकर ने विश्व के सबसे बड़े हैप्पीनेस वीकेंड का नेतृत्व करेंगे वो 20 से लेके 23 मार्च तक। और इसका आयोजन जो है आंतरिक शांति और कल्याण को समर्पित होगा। इसमें कितने देश के लोग भाग लेंगे तो 180 देश के लोग, है ना। तो श्री श्री रविशंकर जो हैप्पीनेस वीकेंड का नेतृत्व कर रहे हैं उसमें कितने देश के लोग भाग लेंगे तो 180 देश के लोग भाग लेंगे। ये आप कर सकते हैं याद। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 इस बार इंग्लैंड में शुरू हुआ है और टूर्नामेंट एशिया से बाहर पहली बार आयोजित हो रहा है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कैसे बनेगा कि कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ तो इंग्लैंड में हुआ। और हमेशा कहाँ होता था तो एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसके अंदर होता था, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय मंत्रालय ने मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर के लिए वेवएक्स 2025 शुरू किया। यह स्टार्टअप को वित्तीय मदद, राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करेगा। मतलब भारतीय मंत्रालय ने मीडिया और किसके लिए एंटरटेनमेंट सेक्टर के लिए मतलब आपको पूछा जाएगा कि वेवएक्स 25 किसके लिए तो मीडिया और एंटरटेनमेंट के लिए। या ऐसा पूछ देगा कि भारतीय मंत्रालय ने मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर के लिए कौन सा योजना शुरू किया है तो वेवएक्स 2025, ठीक है ना। आइए, राजस्थान रॉयल्स जो है जयपुर में नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए प्रक्रिया शुरू किया है। यहाँ 500 एकड़ एक जमीन पर क्रिकेट एकेडमी बनाएगा वो, है ना। और ओलंपिक खेल जो होता है उसमें
जो खेल खेले जाते हैं उस पर भी केंद्रित रहेगा। तो पूछा अगर जाए कि जयपुर में कौन सा आईपीएल टीम, तो राजस्थान रॉयल। कितने एकड़ पे? 500 एकड़, ठीक है ना। इसके अलावा अगर देखें तो आपको पता ही है ये सबसे हॉट न्यूज है अभी, और इससे तो बनना ही बनना है करंट अफेयर, और क्वेश्चंस आएगा ही। सुनीता विलियम्स जो हैं और बीच विल्मोर, जिसको भूल दिया जाता है, जो पुरुष होते हैं उनको कहाँ याद रखता है, पूरा चर्चा इन्हीं पे है। तो दोनों वहां से वापस आए, कितने घंटे में आए? तो 17 घंटे में आए। ड्रैगन कैप्सूल से भारतीय समय अनुसार 19 मार्च को सुबह 3:28 पर फ्लोरिडा के तट पर उतरे। कहाँ उतरे हैं? तो फ्लोरिडा के तट पे उतरे। स्पेस एक्स कंपनी का ड्रैगन है, और अब तक 10 बार जो है अंतरिक्ष से सफलतापूर्वक लौट चुका है। स्पेस एक्स कंपनी का ड्रैगन, और अब तक कितनी बार? 10 बार सफलतापूर्वक लौट चुका है, ठीक है ना। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है कि भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुणा, बरूना, याद रखिएगा बरूना। भारत और फ्रांस के बीच जो होने वाला है वो क्या होने वाला है? बरूना। कौन सा संस्करण होगा? 23वां, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा? तो नौसेना का है, तो अभ्यास के दौरान कई युद्धपोत और विमान भी शामिल होंगे, ठीक है ना। तो करंट अफेयर क्या बनेगा कि भारत और फ्रांस के बीच जो मार्च में आपका अभ्यास हुआ द्विपक्षीय है, उसका नाम क्या था? तो बरूना, ठीक है ना। भारतीय क्रिकेटर जो है जसप्रीत बुमराह, उसको स्केचर जो है, स्केचर उनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। किसका? स्केचर का। तो अब जो है वो स्केचर के ही फुटवेयर पहनेंगे, ठीक है ना, क्रिकेट खेलते हुए। आगे क्या है? UIDAI, मतलब आधार कार्ड वाला जो आपका है, उन्होंने सर्वम एआई के साथ हाथ मिलाया है। किस लिए? आधार सेवा को बेहतर बनाने के लिए, और एआई आधारित वॉइस इंटरेक्शन और रियल टाइम धोखाधड़ी जो आपका हो रहा है उसको रोकने के लिए। यह सेवा यूजर को सुरक्षित बनाएगा। तो ध्यान क्या रखना है कि UIDAI ने किसके साथ हाथ मिलाया है? तो सर्वम एआई के साथ। किसके साथ? सर्वम एआई के साथ, ठीक है। और ये आपके लिए आज का क्विज का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर करिएगा कमेंट में कि दुनिया के सबसे ऊंची मूर्ति गुजरात का जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है उसकी ऊंचाई कितनी है। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। ये मेरा पहला मतलब क्या कहेंगे, प्रयास है। इसको और भी इम्प्रूव करेंगे, और भी बढ़िया बेहतर बनाएंगे। और करंट अफेयर का जो क्लास है, करंट अफेयर का जो क्लास है वो डेली आपके लिए अपलोड हो जाया करेगा। अभी शुरुआत में अभी अपलोड हो जाया करेगा रोज सुबह 5 बजे। रोज सुबह 5 बजे ये अपलोड हो जाया करेगा। मतलब आज तो थोड़ा लेट से अपलोड हो रहा है, लेकिन वैसे रोज सुबह 5 बजे आपके लिए अपलोड हो जाएगा। जैसे कल 22 तारीख है, तो 22 तारीख को सुबह 5 बजे आपको करंट अफेयर 22 तारीख का मिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बनाएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, PDF भी मिल जाएगा आपको। लाइक शेयर जरूर करिएगा। सभी को धन्यवाद।